नमस्कार, फिट रहें इंडिया की लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में बैठक हुई। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। चूहों के इन्फेक्शन से हुई 3 लोगों की मौत, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। हर 10 में से एक बच्चा ना सोने की समस्या का शिकार हो रहा है। क्या है इसका कारण, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में भारत मंडपम में तीसरे संयुक्त समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जापान की हेल्थ पॉलिसी मंत्री किमी ओनाडा ने मिलकर की। बैठक की शुरुआत में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते भरोसे और आपसी समझ पर आधारित है। ये बैठक दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए सहयोग के रास्ते खोलने का एक अहम मंच है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि भारत और जापान मिलकर अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाना और नई तकनीकों को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि भारत सभी के लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। जापान की मंत्री किमी ओनाडा ने भी कहा कि उनका देश तकनीक, रिसर्च और इनोवेशन के जरिए भारत के साथ हेल्थ सेक्टर में सहयोग को आगे बढ़ाता रहेगा। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज आदि पर बात हुई। भारत ने बताया कि इन बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए स्क्रीनिंग, समय पर इलाज और जागरूकता पर काम किया जा रहा है। वहीं जापान ने कैंसर स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोग की जानकारी दी। दूसरा बड़ा अहम मुद्दा था मेडिकल सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता। भारत ने अपनी फार्मा इंडस्ट्री की ताकत और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की नीति पर जोर दिया। जापान ने बताया कि वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बेहतर सप्लाई चेन बनाने पर काम कर रहा है। डिजिटल हेल्थ पर भी चर्चा हुई। भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए एक सुरक्षित और आसान डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाने की बात रखी। जापान ने एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल से अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर तैयार करने और दोनों देश के बीच डॉक्टर और विशेषज्ञों के आदान प्रदान पर भी जोर दिया गया। बैठक के अंत में जेपी नड्डा ने कहा कि इस चर्चा से भारत जापान हेल्थ पार्टनरशिप को नई दिशा मिली है और आगे मिलकर मजबूत और समावेशी हेल्थ सिस्टम बनाने पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर ये बैठक सकारात्मक रही और दोनों देशों ने भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भरोसा जताया ताकि लोगों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सके। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। कोरोना के बाद एक बार फिर से नए वायरस की खूब चर्चा हो रही है। इस वायरस का नाम है हंता वायरस। WHO की ओर से जारी हुई जानकारी के अनुसार इस वायरस से 3 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि तीनों मृतक अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर थे, जहां संदिग्ध प्रकोप से तीनों की जान चली गई। मामला सामने आते ही एक्सपर्ट्स इसकी जांच में जुट गए। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये इंसानों से नहीं बल्कि चूहों द्वारा मचाई गई गंदगी से फैलता है। हालांकि ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि आखिर चूहों से कैसे बीमारी फैल सकती है। तो बता दें कि अगर आपके घर में या फिर आपके आसपास कई अधिक चूहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। हैरानी होगी कि ये वायरस चूहों में पहले से ही मौजूद होता है। जब चूहे घर में पेशाब या फिर पॉटी करते हैं तो वो सूख जाती है और धूल बनकर हवा में उड़ने लगती है। अब किसी हवा के जरिए या फिर साफ सफाई करते समय जब उसी जगह की धूल उड़ती है तो शरीर के अंदर जाती है, तो ये हमें बीमार बना देती है। इतना ही नहीं, चूहों के काटने या फिर उनके झूठा खाने से भी ये वायरस तेजी से फैलता है। इस वायरस के कारण की बात की जाए तो साफ है गंदगी, साथ ही उस गंदगी में चूहों का होना। जहाँ साफ सफाई नहीं है, गंदगी अधिक होगी और वहाँ चूहे भी हैं तो ये वायरस होने की संभावना है। खास तौर पर ऐसी जगहें जैसे पुराना कबाड़ जहाँ हो, गोदाम हो, ऐसी जगहों पर अक्सर चूहे आते जाते रहते हैं। ऐसी जगहों पर अधिक खतरा रहता है। इस कारण अगर ऐसी किसी भी जगह पर जाएं तो मास्क लगाएं और फिर साफ करना सही साबित हो सकता है। बिना मास्क के साफ सफाई करना बीमारी को दावत देना हो सकता है। अगर बात करें इनके लक्षणों की तो अगर अचानक से तेज बुखार आ जाए,
बदन टूटने लगे, हड्डियां या फिर मसल्स में दर्द होने लगे, बहुत तेज दर्द हो, पेट खराब हो जाए, उल्टी जैसा लगने लगे, कुछ दिनों बाद सांस लेने में तकलीफ हो, बहुत अधिक तकलीफ होने लगे। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो सावधान हो जाना चाहिए। बचने के तरीकों की अगर बात की जाए तो अपने घर या फिर ऐसी जगहों से चूहों को निकालें जहां अधिक गंदगी हो, सूखी झाड़ू ना लगाएं, खाने को हमेशा ढककर ही रखें, घर के खिड़की या फिर दरवाजों को खोल कर रखें ताकि उनमें धूप आती रहे। इन्हीं कुछ तरीकों के साथ आप इससे बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सुलाने के लिए, खिलाने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें बिजी रखने के लिए मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। हालांकि ये आदत काफ़ी ख़राब है। इस पर एक रिसर्च हुई और जानकारी सामने आई कि हर 10 में से एक बच्चा स्क्रीन देखते हुए सोता है। जानकारी के लिए बता दें कि ये रिसर्च एस्टन यूनिवर्सिटी और अन्य ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। उन्हीं के रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। अब ऐसे में वो पेरेंट्स भी इस रिसर्च पर विश्वास करेंगे जो अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। पहले के समय में लोग बच्चों का स्क्रीन टाइम कम रखते थे, लेकिन आज के समय में बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी अधिक हो चुका है। नतीजा, बच्चे शाम को दोस्तों के साथ भी खेलने बाहर नहीं निकलते, जिससे उनकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर पड़ रहा है। रिसर्च में ये जानकारी भी सामने आई कि ये आदत बच्चों की हेल्थ के लिए सही नहीं है। वहीं ये आदत ये दर्शाती है कि बच्चे धीरे धीरे डिजिटल जुड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। रिसर्च में ज़िंदगी के शुरुआती 1001 महत्वपूर्ण दिनों में से गर्भावस्था से 2 साल की उम्र तक का विशेष महत्व बताया गया है, जो कि शिशु के मानसिक शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है। वही रिसर्चर के अनुसार बच्चों का माइंड दुनिया के साथ अपने एक्सपीरियंस बातचीत के आधार पर ही हर एक सेकंड 10 लाख नए कनेक्शन बनाता है। दरअसल जब बच्चे स्क्रीन के साथ अधिक जुड़ते हैं तो ये उनके डेवलपमेंट पर असर डालता है। वहीं स्क्रीन में अधिक समय बिताने से बच्चों को मोटापा, मायोपिया यानी पास के विजन की कमजोरी, नींद की कमी, बिहेवियर चेंज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिसर्च में ये भी कंफर्म हुआ है कि स्क्रीन में अधिक समय बिताने से कई तरह के फिजिकल चैलेंज और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्क्रीन टाइम से मोटापा का क्या लेना देना? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बता दें कि ये गलत है, क्योंकि जब अधिक समय तक स्क्रीन में लगा रहा जाए तो बच्चे एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। उसी जगह बैठे रहना जिससे उनके खेल कूद में काफ़ी कमी आती है। यही कारण बनता है वजन बढ़ने का, क्योंकि ज़्यादा देर तक गैजेट्स देखना आंखों पर भी स्ट्रेस डालता है। तेज़ रोशनी हमारी आंखों को चुभती है। ऐसे में जब बच्चा कंटिन्यूअस बिना पल के झपकाए लगातार मोबाइल देखते हैं तो उनकी आंखों पर अधिक प्रेशर पड़ता है। नतीजा, आंखों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका रिजल्ट होता है मायोपिया यानी पास की नज़र कमज़ोर होना, आंखों के सूखेपन की समस्या हो सकती है। अधिक समय तक स्क्रीन देखने से कई समस्या होने लग सकती है। इसमें कोई भी लैंग्वेज सीखना भी शामिल है। दरअसल लगातार स्क्रीन के सामने रहना, किसी से कांटेक्ट न करना, ये सब आदतें इंसानों से दूर करती जाती हैं, जिससे सीखने और समझने की एबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चों के मानसिक विकास और उनके डेवलपमेंट में काफ़ी कमी देखी जाती है। ऐसे बच्चे जब बाहर खेल कूद के लिए जाते हैं तो उन्हें उस खेल को सीखने या फिर किसी भी नई चीज़ को सीखने में देरी होती है, फोकस की कमी होती है। आज की सेहत की खबर में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े।